भारत से डीजल नहीं खरीदेगा यूक्रेन। यूक्रेन के एनर्जी कंसल्टेंसी फर्म एनकॉर की ओर से ये दावा किया गया है कि 1 अक्टूबर से यूक्रेन भारत से डीजल नहीं खरीदेगा, आयात नहीं करेगा और अभी तक जो डील्स हुए हैं जिसके मुताबिक आने वाले डीजल की लैब में जांच की जाएगी। आखिर क्यों यूक्रेन भारत से आयातित डीजल की लैब टेस्टिंग करने वाला है? क्यों पहले से ही तबाही झेल रहे यूक्रेन को भारत से डीजल न खरीदने का फैसला लेना पड़ा है? क्या रूस से भारत के संबंधों की वजह से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने और घाटा उठाने का मन बनाया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात यूक्रेन के उस फैसले की करते हैं जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। रूस की वजह से ज़ेलेंस्की ने भारत पर गुस्सा उतारने की कोशिश की है। भारत से आने वाले डीजल को लेकर यूक्रेन ने एक बड़ा फैसला लिया। यूक्रेन अब भारत से डीजल का व्यापार नहीं करना चाहता। हालांकि एक बार में पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाएगा, लेकिन 1 अक्टूबर से भारत से आने वाली हर डीजल खेप की जांच करेगा और इसका उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि डीजल में रूसी कच्चे तेल का कंपोनेंट है या नहीं है। दुनिया भर में तेल की खरीद बिक्री की तस्वीर बीते कुछ सालों में पूरी तरह से बदल चुकी है। यूक्रेन जो पहले रूस और बेलारूस से डीजल खरीदता था, वो अब डीजल की आपूर्ति के लिए पश्चिमी यूरोप और भारत पर निर्भर है। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन में कई रिफाइनरीज क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। गर्मी के दौरान एक बड़ी रिफाइनरी बंद हो गई, जिसके बाद यूक्रेन को दूसरे देशों से डीजल मंगाने की ज़रूरत पड़ गई। A95 नाम की कंसल्टेंसी के मुताबिक इस साल अगस्त में यूक्रेन ने भारत से 1.19 लाख टन डीजल खरीदा, जो उसके कुल आयात का 18% है। यहाँ तक कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी भारत से डीजल खरीदा। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि भारतीय डीजल की गुणवत्ता अच्छी है। भारत में उत्पादित डीजल पुराने सोवियत मानकों पर भी खरा उतरता है, लेकिन अब यूक्रेन नहीं चाहता कि वो गलती से भी उस डीजल का इस्तेमाल करे जिसमें रूस का योगदान हो। A95 के आंकड़ों के मुताबिक इस साल की पहली छमाही में डीजल आयात 13% घटकर 2.74 मिलियन टन रह गया यूक्रेन में। यूक्रेन के कई व्यापारी भी डीजल की खरीद के लिए भारत पर निर्भर हैं। इन व्यापारियों के सामने ज़ेलेंस्की के नए फैसले से नया संकट खड़ा हो सकता है। उन्हें नए विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पहले से ही अमेरिका के निशाने पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया। यूरोपीय देशों से भी वो कह रहे हैं कि भारत पर टैरिफ और बढ़ाए, जिससे भारतीय व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ चुके हैं और अब यूक्रेन भी डीजल खरीद बंद कर देगा तो इसका खामियाजा भी भारत को उठाना पड़ सकता है। हालांकि जानकारों के मुताबिक भारत के पास और भी कई ग्राहक देश मौजूद हैं जो डीजल खरीद सकते हैं।